हेलो एस्पिरेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि बढ़िया होंगे और सुखद महसूस कर रहे होंगे। हमारी वीडियो कुछ गई है जिसमें हकलाने का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। लेकिन कंटेंट पे ध्यान दीजिए आप लोग की क्या चीज़ें आ रही है। और आज लेकर मैं कुछ अलग सा आया हूँ फिर से। करेंट अफेयर के कुछ जो फ्रंट पे मुद्दे चल रहे हैं उसको लेकर इन डेप्थ में और पूरा उनका एक तरह से बोला जाए तो पूरा ऑपरेशन करके 100% समझने की कोशिश शॉर्ट वीडियो में यही है। करेंट अफेयर बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। आप जानते होंगे किसी भी एग्ज़ाम में करेंट अफेयर के लेकर हमेशा अपडेट आते रहते हैं, बदलती रहती हैं चीज़ें, स्टैटिक्स नहीं है वो। तो उसमें ज़्यादा ही एफर्ट लगाना पड़ता है और उसका वेटेज जो है सारे सब्जेक्ट से जुड़कर ऑल ओवर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा है। हर एक सब्जेक्ट में पीडी लेवल पे या एमसीक्यू के एग्ज़ाम में या मेंस लेवल पे जो डिस्क्रिप्टिव पेपर आते हैं उनको जोड़ दिया जाए सभी स्टैटिक्स से अगर करंट का, तो करंट ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके लिए आपको समझना होगा और बाकी जो भी मतलब इंफॉर्मेशन रखना चाहते हैं कि मतलब इंफॉर्मेटिव नॉलेज हमारे पास होना चाहिए, उनके लिए भी ये वीडियो उतना ही महत्वपूर्ण होगा जितना किसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए होगा। चूँकि मेरा अभी सेटअप नहीं लगा है तो अभी हम वीडियो इसी तरह से डाल सकते हैं, दूसरा कोई मेरे पास उपाय नहीं है। चलिए एक नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। और बहुत ही ज़्यादा करंट है ये, मतलब अभी हाल फिलहाल का जो परिदृश्य चल रहा है, समसामयिक घटनाक्रम पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, उसको लेकर मैं टॉपिक अभी एक लाया हूँ फिर से, जिसमें कि आपको हम डिस्कस करते हैं ब्रिक्स को। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स का नाम सुने होंगे आप, अगर थोड़ा सा भी आपने किसी एग्ज़ाम की तैयारी की होगी, ग्रुप सी, ग्रुप ए, ग्रुप बी, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी की होगी, या आप थोड़ा बहुत देश दुनिया का अगर जानकारी रखते हैं तो आपने एक वर्ड सुना होगा ब्रिक्स, BRICS। ब्रिक्स क्या होते हैं इसके बारे में हम पूरा डिस्कस कर लेते हैं बहुत ही शॉर्ट वीडियो में। ज़्यादा नहीं लगेगा, तो 5-7 मिनट लगेंगे इसमें, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। ब्रिक्स सम्मेलन 2023 होने वाला है 22 से 24 अगस्त के बीच में जोहानिसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में, जिसमें नरेंद्र मोदी मंगलवार यानी कल सुबह यहाँ से रवाना हुए हैं और उसी दिन पहुँच गए होंगे। तो उसमें बोला गया है कि मतलब 15वां ब्रिक्स का समिट है। तो ये न्यूज़ पे आ रहे होंगे, सब जगह आ रहे होंगे, लेकिन है क्या ब्रिक्स अभी पता होना चाहिए सभी किसी को। जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बीपीएससी के टॉपिक से अगर ब्रिक्स से कुछ भी पूछ दिया जाए तो क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उनको समझ होना चाहिए। एक अच्छा खासा समझ होना चाहिए कि ब्रिक्स क्यों बना था, क्या हुआ था, उसके उसका प्रभाव क्या रहा था, और क्यों उसमें भारत शामिल है, और एशिया का कंट्री और अफ्रीका का एक कंट्री क्यों है, इस गठबंधन का महत्व क्या है, ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है किसी भी कैंडिडेट के लिए। तो 5 मिनट में हम डिस्कस कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और 5 मिनट के लिए ये टॉपिक छोटा नहीं है। तो एक हम बताते हैं आपको कि ब्रिक्स मतलब होता है, ब्रिक्स एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संगठन है जिसमें 5 देश आते हैं, और वो राजनीतिक और आर्थिक सहयोग का एक संगठन है, ठीक है। और जिसमें मतलब 5 देश वो आते हैं, ब्राज़ील आते हैं, रसिया आते हैं, भारत आती है, और भारत आता है, और चाइना आता है, और फिर साउथ अफ्रीका आता है। इसका जो कल्पना किया गया था, एक अमेरिकी कंपनी है, कोई फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने वाला, मतलब बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करने वाला एक बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूट है। वो अपना पेपर में ये निकालता है अपना न्यूज और अपना आकलन भी देता है वो कंपनी, जैसे कि टाइम्स पत्रिका देती है। वैसे ही गोल्डन सस करके एक कंपनी है, अमेरिकन बेस्ड कंपनी है। उन्होंने अनुमान लगाया था 2001 के आसपास, अपने आर्टिकल में दिया था कि आने वाला 2050 के दशक तक ये जो 4 देश हैं, शुरू में 4 थे,
ये चार दो देश ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना 2050 तक उभरती पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था पे हावी होंगे और सबसे ज़्यादा इनका उत्पादन और सबसे ज़्यादा व्यापार में ये हिस्सेदारी रखेंगे। उसी पे कल्पना की गई थी 2000, उसी के आधार पे, उसी के आर्टिकल के आधार पे पहली बार कल्पना की गई और रसिया में फर्स्ट मतलब सर्वोच्च बैठक हुआ था, जो कि फर्स्ट बैठक माना जाए तो रसिया में 2009 में हुआ था, जून में 16 या 17 जून के आसपास हुआ था। ये 4 देश उसमें बैठे थे। ब्रिक था नाम पहले उसका। 2009 में आधिकारिक रूप से पहली बैठक ब्रिक का, BRIC नहीं जुड़ा था, साउथ अफ्रीका 2010 में जुड़ा। BRIC मतलब ब्राज़ील, इंडिया, रसिया और चाइना, ये 4 देश के जो सर्वोच्च अधिकारी थे, जो राष्ट्रपति और शिखर स्तर के बैठक हुए थे, वो रसिया में हुए थे। और उसके बाद से ये बैठक लगातार हर एक साल वार्षिक रूप से आयोजन की जा रही है, जिसमें कि अलग अलग अल्टरनेट, जैसे कि इन 5 देश 2010 में क्या नेक्स्ट ईयर इसमें हुआ कि साउथ अफ्रीका को भी शामिल कर लिया गया, जिसके वजह से इसका नाम ब्रिक्स हो गया, एस उसमें जुड़ गया। ये ब्रिक्स बना है सभी संगठन कर्ता देश के पहले देश के नाम के पहले अक्षर को मिलाकर इसका शीर्षक दिया गया है ब्रिक्स। बी मतलब ब्राज़ील, आर मतलब रसिया, आई मतलब इंडिया, सी मतलब चाइना, एस मतलब साउथ अफ्रीका। तो इसी शीर्षक के आधार पर अल्टरनेट डेज में लेटर के ही नाम पे अलग अलग क्रम से उसका मतलब सबमिट होता है। जैसे कि पहले ब्राज़ील में हो गया, उसके बाद रसिया आता है, रसिया में होगा, उसके बाद इंडिया में होगा, उसके बाद सी आता है तो चाइना में होगा, उसके बाद साउथ अफ्रीका में होगा। तो अब की बार 2023 का ये सबमिट 15वां सबमिट है, जो कि 2009 से लगातार जारी है। 2023 का 15वां सबमिट जोहानिसबर्ग अफ्रीका में होने वाला है, जिसमें चार देश के राष्ट्रपति, 4 देश यानी ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वर्चुअल रूप से भाग ले रहे हैं। उसमें इसलिए वर्चुअल रूप से भाग ले रहे हैं कि उन पे आपराधिक न्यायालय में वारंट जारी किया गया है यूक्रेन वार को लेकर। इसके वजह से किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में वो भाग नहीं ले सकते हैं, बैठक में भाग नहीं ले सकते हैं। तो उनके ठीक है, तो वहाँ के विदेश मंत्री हैं रसिया के, जो मतलब विदेश मंत्री वहाँ के जो हैं वो वहाँ बैठक में भाग ले रहे हैं और व्लादिमीर पुतिन वो जो है वो इसमें भाग ले रहे हैं, वर्चुअल रूप से भाग ले रहे हैं। इसमें यही मेन मुद्दे थे मतलब ब्रिक्स को लेकर, और कुछ नहीं है। और इसका कुछ डाटा है जो कि मतलब वैश्विक GDP में मतलब वर्ल्ड पॉपुलेशन का मतलब 42% प्रतिनिधित्व करती है। और दूसरा डाटा है कि 23% तक वर्ल्ड GDP का योगदान करती है, वैश्विक GDP का योगदान ब्रिक्स करता है। और 18% वर्ल्ड ट्रेड में भी भागीदारी रखती है ये ब्रिक्स। यही 3 मेन डाटा है कि जिसको जानना है आपको, और कुछ ज़्यादा नहीं है। और इसमें आपसी सहयोग और आपसी सेवा को बढ़ाने के लिए और ट्रेड एग्रीमेंट को बढ़ाने के लिए इसमें ये सबमिट होता है। और इसमें बहुत ही 23 लगभग बोला जा रहा है रिपोर्ट के अनुसार कि 20 या 23 देश इसमें इस संगठन में शामिल होने के लिए अपना इच्छा रखते हैं। अभी फ़िलहाल में इंडोनेशिया, जैसे कि ईरान, सऊदी अरब, मिस्र, और इसमें बहुत सारे देश हैं, इथोपिया। 23 देशों ने मतलब आवेदन किया है कि मतलब ब्रिक्स में शामिल किया जाए। इस पर भी चर्चा होने वाला है 2023 के 15वां ब्रिक्स समिट में। इसमें और कुछ आपको जानने लायक नहीं है। और वही गोल्डन सम्स का जो मतलब रिपोर्ट आया था उसमें बोला गया था कि 2050 तक जो है रसिया और चाइना जो है वो कच्चे माल का सबसे बड़े उत्पादक होंगे। और ब्राज़ील और इंडिया, अफ्रीका और इंडिया सबसे बड़ा
सर्विस प्रोवाइडर, सेवा प्रदाता और मतलब उत्पादित वस्तुओं का मतलब बाजार होंगे। तो इसके आधार पे ही ये बनाया गया था और ये सही में अभी तक तो मतलब खरा उतरा है इस चीज़ पे, क्योंकि जीडीपी, वर्ल्ड ट्रेड एंड वर्ल्ड पॉपुलेशन और लगभग एक चौथाई के आसपास ब्रिक्स अपना वर्ल्ड एरिया का प्रतिनिधित्व भी करता है। एक चौथाई मतलब क्षेत्रफल पे ब्रिक्स का मतलब क्षेत्रफल फैला हुआ है। टोटल ऑल ओवर जानकारी इससे ज़्यादा मतलब ब्रिक्स में कुछ है नहीं। और आप देख लीजिएगा, 10 मिनट 36 सेकंड के वीडियो हो गए, इससे कम में कुछ, इससे ज़्यादा तो मिल नहीं सकता है। आप एक बार रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा और बीच बीच में हकलाने के लिए और पीछे का वीडियो और अभी का वीडियो में कंपेयर कर लीजिएगा। और आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार।